नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जायसवाल। आज हम लेकर आए हैं बिहार के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमूर जिले के 586 किसानों की हो गई बल्ले बल्ले, सरकार ने इस काम के लिए जारी की अनुदान राशि। कैमूर जिले के 586 किसानों को खरीफ फसल की सिंचाई के लिए डीजल अनुदान की राशि मिली है। राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार किसानों को 3 बार सिंचाई करने के लिए डीजल अनुदान की राशि दी जानी है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के अन्य जिलों से आई बाढ़ को देखते हुए अब आवेदन लेने की प्रक्रिया बंद कर दी गई है। बिहार में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए सर्वे शुरू, जानिए कहां से कहां तक बनेगी रोड। केंद्रीय बजट में बिहार के लिए घोषित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट को ले सर्वे का काम आरंभ हो गया है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को लेकर एक साथ कई अलाइनमेंट को विकल्प को ध्यान में रखकर सर्वे का काम हो रहा। NHAI के आला अधिकारी ने बताया कि सर्वे पूरा होने के बाद उच्च स्तर पर अलाइनमेंट को लेकर विमर्श होगा। उसके बाद DPR के लिए एजेंसी तय करने का काम होगा। भाजपा अब राम मुक्त, सीएम नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी के बाद चुप बैठे आरसीपी का बड़ा ऐलान। एक वक्त में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राम कहे जाने से रामचंद्र प्रसाद सिंह का भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग हो गया। जनता दल यूनाइटेड छोड़कर भाजपा में जाने के बाद भी उन्हें खास तवज्जो नहीं मिली, खासकर जब वे सीएम नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हुए। पिछले काफी दिनों से चुप्पी साधे बैठे आरसीपी सिंह एक बार फिर से चर्चा में है। चर्चा यह है कि अब वे राजनीतिक अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं और विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस खबर से चुनावी गलियारे में हलचल मच गई है। बिहार को केंद्र सरकार का तोहफा, राज्य में 1000 करोड़ से बनेंगे 45 नए पावर सब स्टेशन। केंद्र सरकार ने बिहार में लगभग 1000 करोड़ की बिजली परियोजनाओं की सैद्धांतिक सहमति दे दी है। शुक्रवार को दिल्ली में ऊर्जा मंत्रालय के सचिव पंकज अग्रवाल के साथ बिहार बिजली कंपनी के अधिकारियों का बैठक में इन परियोजनाओं की मंजूरी मिली। इन परियोजनाओं की DPR तैयार है। जल्द ही इसके लिए केंद्र सरकार से राशि मांगी जाएगी। केंद्र की स्वीकृति के साथ ही पटना शहर में 10 जबकि राज्य के अन्य शहरों में 35 यानी कुल 45 नए पावर सब स्टेशन बनाने का रास्ता साफ हो गया। बीजेपी छोड़ बिहार में नई पार्टी बनाएंगे आरसीपी सिंह, पार्टी में उचित स्थान नहीं मिलने से थे नाराज। बिहार में साल 2025 में विधानसभा चुनाव होना है और इसको लेकर सियासी गलियारों में उथल पुथल मचा हुआ है। इसी बीच बिहार के दिग्गज नेता आरसीपी सिंह ने ऐलान कर दिया है कि वे भाजपा छोड़ बिहार में नई पार्टी बनाएंगे, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। गैरम जरुआ जमीन पर मुआवजा मिलेगा या नहीं, पढ़ लीजिए खगड़िया में सरकार कैसे ले रही एक्शन। खगड़िया के मानसी NH31 से लेकर सुपौल जिला के हरदी चौधारा तक SH95 के निर्माण कार्य के तहत खगड़िया जिले में मानसी NH31 से लेकर फनगो हाल्ट तक सड़क निर्माण कार्य होना है। फिलहाल मानसी से खिरनिया तक सड़क बनाई जा रही है। खगड़िया जिले में सड़क निर्माण को लेकर कोसी बागमती पर 4 पुल बनना है, जिसमें 3 का कार्य आरंभ है। बिहार में बाढ़ ने तटबंधों को पहुंचाया भारी नुकसान, 512 करोड़ बह गए, जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट में खुलासा। बाढ़ ने राज्य में नदियों के करीब 118 किलोमीटर तटबंधों को भारी क्षति पहुंचाई है। नदियों के तटबंधों को कई जगह तोड़ने और क्षतिग्रस्त करने के साथ ही उन पर बने संरचनाओं को भी नुकसान पहुंचाया है। इसका खुलासा जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट में हुआ है। विभाग ने पिछले दिनों अपने क्षेत्रीय अधिकारियों और संबंधित अभियंताओं से इसकी रिपोर्ट मांगी थी। इसमें उन्हें क्षतिग्रस्त तटबंधों की विस्तृत जानकारी देनी थी, साथ ही उसमें कितनी क्षति हुई है यह भी बताना था। क्षेत्रीय अधिकारियों से मिली रिपोर्ट के आधार पर बाढ़ ने जल संसाधन विभाग के 512 करोड़ डुबो दी। इसमें बड़ी नदियों पर बड़े तटबंधों के क्षतिग्रस्त होने के साथ ही जमींदारी बांध भी टूटे हैं। रेप भ्रष्टाचार के आरोप से चर्चित IAS संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव गिरफ्तार।
सीनियर IAS अधिकारी संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव को ईडी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। संजीव हंस के ठिकाने पर ईडी की टीम ने छापेमारी की थी। टीम ने आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर संजीव हंस की 4 ठिकानों पर रेड की है। इतना ही नहीं, संजीव हंस से जुड़े लोगों के 3 अलग ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है और इस कारण संजीव हंस और करीबियों में हड़कंप मचा था और घर के अंदर बाहर से आने वाले लोगों की भी एंट्री बंद कर दी गई थी। अब पिया मोरा जाहू जन कलकतिया गाने पर महिला सिपाहियों की रील वायरल, सिटी एसपी का जांच का आदेश। मुजफ्फरपुर में 2 महिला सिपाहियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इसमें वे भोजपुरी गाने पर रील बनाते हुए नजर आ रही हैं। वायरल वीडियो को लेकर सिटी एसपी विक्रम सिहाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच का आदेश दिया है। वायरल हो रही इस वीडियो में एक महिला सिपाही वर्दी में नजर आ रही है जबकि दूसरी महिला फॉर्मल कपड़ों में है। दोनों सिपाही मुजफ्फरपुर जिले के काजी मोहम्मदपुर थाना और विश्वविद्यालय थाने में तैनात थे। रील में दोनों भोजपुरी में बात करते हुए पिया मोरा जाहू जन कलकतिया गाने पर एक दूसरे को ताली देते हुए हंसती दिख रही है। हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर वामदल का हमला, दीपांकर बोले मुस्लिमों के खिलाफ विद्वेष भड़का रहे गिरिराज। केंद्रीय मंत्री व भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह पर वामदल के प्रमुख नेताओं ने हमला बोला है। गया में भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भ्रष्टाचार और नालंदा में विधायक संदीप सौरभ ने उन पर निशाना साधा। दीपांकर भट्टाचार्य ने शनिवार को गया में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि गिरिराज सिंह के हिंदू स्वाभिमान यात्रा के सवाल पर उन्होंने कहा कि वे बिहार में बांग्लादेश कर रहे हैं और बिहार और देश में किसी के पास कोई आंकड़ा ही नहीं है, सिर्फ अनाप शनाप बोलते हैं। जहरीली शराब से मौतों के बीच सीवान में शराब मिल रही, कल पीने के बाद आज हुई मौत, एक गंभीर। सीवान में जहरीली शराब से मौत का सिलसिला जारी है। अब तक 40 से अधिक लोगों की मौतों की खबरें सामने आ चुकी है। हालांकि प्रशासन ने अब तक केवल 28 मौतों की पुष्टि की है। ताबड़तोड़ कार्रवाई और कई थानाध्यक्षों के तबादले के बावजूद सीवान में शराब माफियों की धंधेबाजी पर अंकुश नहीं लग सका है। इसी बीच एक और व्यक्ति की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई जबकि दूसरे व्यक्ति का अस्पताल में गंभीर हालत में इलाज चल रहा है। हथियार के बल पर PNB बैंक के CSP संचालक से लूट, मोतिहारी में सुबह सुबह हुई वारदात। मोतिहारी के जितना थाना क्षेत्र के जीतपुर बेला निवासी अनिकेत कुमार पंजाब नेशनल बैंक के CSP संचालक है। अनिकेत को बेखौफ अपराधियों ने हथियार के बल पर लूट का शिकार बना दिया। ये घटना सुबह करीब 9:45 हुई जब अनिकेत अपने घर से जुआफर सेंटर के लिए लैपटॉप और रुपए लेकर जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक अनिकेत कुमार जब जुआफर सेंटर के पास पहुंचे तो उन्होंने पहले से घात लगाए अपराधियों को देखा। इस दौरान अपराधियों ने पिस्तौल का भय दिखाते हुए अनिकेत पर हमला किया और हमले में अपराधियों ने अनिकेत से 82,000 रुपए, लैपटॉप और कुछ ग्राहकों के कागजात छीन लिए। बिहार के गोपालगंज में बड़ी वारदात, दरवाजे पर सोए हुए किसान पर तेजाब से हमला किया। बिहार के गोपालगंज में अपराधियों ने घर के दरवाजे पर सो रहे बुजुर्ग किसान पर तेजाब से हमला कर दिया। तेजाब के हमले में गंभीर रूप से जख्मी किसान को इलाज के लिए सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसके एक आंख के नुकसान होने पर प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए PMCH पटना रेफर कर दिया। घटना जादवपुर थाना क्षेत्र के जादवपुर दुघहरण गांव की है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।